नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में नेक्स्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और इसका प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं और पहचानते कैसे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप नाम देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो कुछ शब्द हैं जिनको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं? जब हम लोग किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, उस यूज के अनुसार हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे शब्द हैं माई सेल्फ, माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ होता है, फिर योर सेल्फ जो होता है, ठीक है। हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया और देम सेल्फ हो गया। इन सबको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं ये जानना जरूरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीन जो शब्द है ना, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया, ठीक है ना। ये तीन प्लूरल हैं, बाकी सब सिंगुलर हैं आपके। देखिए सेल्फ एक शब्द है, सेल्फ एक शब्द है। सेल्फ का जो अर्थ होता है वो स्वयं होता है, ठीक है। स्वयं होता है, खुद होता है या अपने आप को होता है। इतने अर्थ समाया हुआ है सेल्फ में। सेल्फ स्वयं होता है, खुद होता है या अपने आप को होता है। जो सेल्फ है ना, सेल्फ है ये आपका एक सिंगुलर है, ठीक है। सेल्फ क्या है? ये सिंगुलर है। इसको जब हम प्लूरल बनाते हैं ना, जब आप पढ़ोगे ना नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, तो अगर किसी शब्द के अंत में, किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है, तो एफ या एफ ई हटा के हम लोग पता है क्या जोड़ लेते हैं? भी एस जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में इसको जब हम प्लूरल बना रहे हैं तो यहाँ एफ हटा के भी एस जोड़ दे रहे हैं, तो सेल्फ इसको पढ़ रहे हैं और ये क्या हो जा रहा है? प्लूरल हो जा रहा है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि सेल्फ सिंगुलर है, इसका प्लूरल सेल्फ है। तो वी प्लूरल होता है, इसलिए इसको इसमें प्लूरल बना रहा है, आवर सेल्फ जो हो रहा है। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। और यहाँ पे दे प्लूरल होता है, तो देम सेल्फ जो हो रहा है, ठीक है। इसका अर्थ आप बिल्कुल जाने रहिएगा, स्वयं होता है, खुद होता है, अपने आप को होता है, ठीक है। अब इनको हम लोग माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब कहेंगे ये जानिए। देखिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ और उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल है कि आई हर्ट माई सेल्फ, I hurt myself। एक एग्जाम्पल है कि we can help ourselves, we can help ourselves। एक एग्जाम्पल है she ruined herself, she ruined herself। अब इसका हिंदी अर्थ लिख देता हूं ताकि थोड़ा समझने में आसानी होगा, ठीक है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को, खुद को या स्वयं को चोट पहुंचाई। मैंने अपने आप को, खुद को या स्वयं को चोट पहुंचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, ठीक है। शी ruined herself, उसने अपने आप को, स्वयं को या खुद को, अपने आप को बर्बाद किया। रूइन मतलब बर्बाद करना होता है, पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट है। सी रूइन पर हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना, तीनों फॉर्म सेम होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। आई हर्ट माई सेल्फ, इसलिए पहुंचाई यहाँ पे दे रहा है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना कि यहाँ पे जो माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे जो आपका आवर सेल्फ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे हर सेल्फ का प्रयोग हुआ है। इन तीनों के प्रयोग जो हम लोग कर रहे हैं ना, तो जो इसमें आपका हर्ट माई सेल्फ, इसका आपका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? सब्जेक्ट पे पड़ रहा है कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। इसका अर्थ अपने आप को हो ये, ठीक है ना, अपने आप को, खुद को, स्वयं को। अब इसका जो वाक्य में प्रयोग हो रहा है, इसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। यहाँ देखिए कि वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आवर सेल्फ का प्रयोग जो हुआ है, ये कहाँ पे इसका असर जा रहा है? सब्जेक्ट पे जा रहा है, कर्ता पे जा रहा है। शी रूइंड हर सेल्फ, उसने अपने आप को, स्वयं को या खुद को बर्बाद किया। यहाँ पे जो हर सेल्फ का प्रयोग किया गया है, इसका सीधा असर कहाँ जा रहा है? कर्ता पे जा रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि अगर किसी वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ या देम सेल्फ का प्रयोग होता है और इनका असर प्रयोग करने से सीधे कर्ता पे होना, तब इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तब इनको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब एक किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं और इनका प्रभाव कर्ता पे पड़ता है ना, सब्जेक्ट पे पड़ता है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बाद हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन भी पढ़ेंगे और सेम चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा डिफर करेंगे, तब जाकर उसको इम्फेटिक। जब हम लोग इन सब का प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में और इनका प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है वाक्य के, तब इन्हें हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। आइए यहाँ पे लिख देते हैं कि इन सब का किसी वाक्य में प्रयोग करने से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता है। ऐसा रहता है ना कि काम करने का असर खुद कर्ता पे जब पड़े, तब आप क्या कीजिएगा? इन सबको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहिएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा। आप चीज़ें नोट करते जाइएगा साथ में, तब आपको और अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा और आप सारी चीज़ें कंठस्थ कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन देख लेंगे। अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखे हैं, ठीक है। यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन देखेंगे। इसको हिंदी में हम लोग बलदायक शब्दनाम कहते हैं। जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, उन्हें भी इम्फेटिक प्रोनाउन हम लोग कहते हैं। जैसे माई सेल्फ हो गया, लेकिन कब कहेंगे? वाक्य में प्रयोग के आधार पर पता चलेगा। माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ होगा, योर सेल्फ, ठीक है। आपका हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया और देम सेल्फ हो गया। इन सबको हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन, लेकिन वाक्य में प्रयोग के आधार पे ही बोलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इन सबको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब बोल रहे थे? जब हम लोग किसी वाक्य में प्रयोग कर रहे थे तो इनका असर जो है ना खुद कर्ता पे पड़ रहा था, तब इनको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल रहे थे। लेकिन जब इनका असर ना किसी नाउन या प्रोनाउन पे पड़े, सेंटेंस के, वाक्य को छोड़ के, तब इनको हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि आई किल्ड द टाइगर, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप करके लिखता हूँ, गैप करके एक चीज आपको समझाऊंगा। ही हिमसेल्फ सेड सो, ही हिमसेल्फ सेड सो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सी हरसेल्फ लाइक्ड हिम, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ,
ठीक है, आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स है। चलिए हम लोग आसानी के लिए यहाँ पे इसका हिंदी लिख लेते हैं, ठीक है ना। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं या बोल सकते हैं खुद बाघ को मारा, एक हिंदी ये हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं या खुद ऐसा कहा, ठीक है। नेक्स्ट है सी हरसेल्फ लाइक्ड हिम, ठीक है, उसने स्वयं उसे पसंद किया, उसने स्वयं उसे पसंद किया। और लास्ट आपका है कि यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम इसे स्वयं कर सकते हो, तुम इसे स्वयं कर सकते हो। आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स हैं। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है इसमें आपका माई सेल्फ यूज हुआ है, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं किसको मारा, बाघ को मारा। तो यहाँ पे देखिए जो माई सेल्फ का जो प्रभाव जा रहा है ना, वो आपका सब्जेक्ट पे ना जाके सेंटेंस के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन पे जा रहा है। जब आपके जब माई सेल्फ हो गए, आवर सेल्फ हो गए, योर सेल्फ हो गए, योर सेल्फ हो गए, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, अगर किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं और इनका जो प्रभाव है सब्जेक्ट पे नहीं पड़ के वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन पे पड़ता है, तब इन्हें हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर इनका प्रभाव सीधे सब्जेक्ट पे पड़ता है, जैसे ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, ठीक है। यही एग्जाम्पल जो मैं आपको समझाया था, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्वयं को, खुद को नुकसान पहुंचाया। यहाँ ये सब्जेक्ट पे चला जा रहा है इसका प्रभाव। तो जब इन सब का प्रभाव सब्जेक्ट पे जाए तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब इन सब का प्रभाव सब्जेक्ट पे ना जाके वाक्य किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन पे जाए ना, वाक्य किसी अन्य नाउन प्रोनाउन पे जाए, तब इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने ऐसा कहा, इसका प्रभाव इस पे नहीं जाके यहाँ पे आ रहा है, ऐसा कहा, ठीक है ना। सेड सो, ऐसा कहा, तो ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, ठीक है। सी हरसेल्फ लाइक्ड हिम, उसने स्वयं उसे पसंद किया। किसे पसंद किया, स्वयं पसंद किया। किसे पसंद किया, इसे पसंद किया। ये प्रोनाउन है ना, यहाँ पे इसका आ रहा है प्रभाव, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम स्वयं इसे कर सकते हो, स्वयं इसे कर सकते हो। किसे कर सकते हो, इसे कर सकते हो। ये आपका क्या है, प्रोनाउन है, यहाँ पे जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो सीधी सीधी बात है, एकदम आसान। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इट सेल्फ का प्रयोग करने पे, जब इनका प्रभाव कर्ता पे होता है, जब प्रभाव जब होता है ना, प्रभाव कर्ता पे हो, जब इनका प्रभाव कर्ता पे हो तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जब इनका प्रभाव वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन पे हो, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएंगे। यही बस आपका है दोनों में अंतर, और दोनों को अच्छे से आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चीजें आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।